डॉलोरेस ने प्यार से विकोर के सिर पर हाथ फेरा और कहा कि वो अब नहाने जा रही है, इसलिए उसके वापस आने तक चोको को आराम करना चाहिए। उसे जाते हुए देखते हुए विकर सोचने लगा कि उसने सही वक्त आने पर अपनी पहचान बताने का सोचा था, लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह दूसरी डायरेक्शन में जा चुकी थी। वो बेड पर बैठा था और अब भी यही सोचकर हैरान था कि आखिर डोलोरेस ने उसे चोको नाम दिया ही क्यों। तभी ब्लैंकेट के नीचे से डेक्राबिया उस छोटे ब्लू स्पाइडर के साथ बाहर निकल आया और विकोर को छेड़ते हुए बोला कि लगातार 2 बार खूबसूरत लड़कियों के साथ अकेले रहने का चांस मिलना सच में उसकी किस्मत है। डेकरबिया ने बताया कि वो छिपा हुआ था, क्योंकि बेहतर यही था कि डोलोरेस उसे नोटिस न करे, जबकि छोटा ब्लू स्पाइडर उनके पास खुशी से भौंक रहा था। फिर डेकरबाया ने पोर्टल के 1% रूल को बीस्ट में बदलकर चालाकी से बाईपास करने के लिए वाइकर की तारीफ की और कहा कि उसका कॉन्ट्रैक्टर हर बार उम्मीद से कहीं बेहतर कर दिखाता है। थोड़ी देर बाद डेकरबाया ने 9th फ्लोर क्लियर करने से मिले उनके बड़े रिवॉर्ड 50 गोल्ड कैंडीज बाहर निकाले। हर कैंडी किसी का लेवल 1 लेवल बढ़ा सकती थी या फिर उसे 300 स्टैट कैंडीज में बदला जा सकता था। डेकरबिया ने बताया कि अगर वाइकर अभी ये सभी 50 कैंडीज खा ले तो उसके स्टैट्स तुरंत उसकी ओरिजिनल पावर के करीब पहुंच जाएंगे और ड्रैगन मैन जैसे थ्रेट्स से निपटना बहुत आसान हो जाएगा। फिर भी डेक्राबिया सोचने लगा कि क्या अपनी पुरानी ताकत वापस पाना ही सच में विकोर की सबसे बड़ी इच्छा है। जवाब में विकोर ने मन ही मन तय किया कि अगर उसका मकसद सिर्फ अपनी पुरानी ताकत वापस पाना होता तो वो इतनी सारी तकलीफ कभी नहीं सहता, क्योंकि उसका असली गोल सिर्फ टावर से बाहर निकलना या एम्डूसियस को हराना नहीं था। उसका असली मकसद इतनी ताकत हासिल करना था कि वो बाकी बचे 10 कॉर्पसेस को डिस्ट्रॉय कर सके। उसे अच्छी तरह पता था कि एज ऑफ डिस्ट्रक्शन आने के बाद उसकी मौजूदा एबिलिटीज काफी नहीं होंगी। वो ये भी जानता था कि एबिस ट्री के अंदर ग्राइंडिंग करते हुए टाइम वेस्ट करने की उसके पास कोई गुंजाइश नहीं है, खासकर क्योंकि एम्डुसियुस समय से पहले ही अवेकन हो चुका था। इसका मतलब था कि पूरी डीमन इन्वेजन उसकी पिछली जिंदगी के मुकाबले बहुत पहले शुरू हो सकती थी। इस डरावनी सच्चाई को ध्यान में रखते हुए वाइकर खुद को तैयार करने लगा, क्योंकि कैटास्ट्रॉफिक वॉर हर दिन उसके और करीब आ रही थी। तभी डोलोरस एक टॉवेल लपेटे वापस आई और उससे पूछा कि वो बड़बड़ा क्यों रहा है। फिर उसने उसे उठाया और उसके गंदे फर को साफ करने लगी। डोलोरस ने खुशी से बताया कि अब वो उसे पूरा बात देने वाली है। ये सुनकर विकर शॉक में बिल्कुल जम गया और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, डोलोरस उसे सीधे अपने साथ गर्म बाथटब में ले गई। डोलोरस पीछे की तरफ आराम से झुक गई और स्टीम का मजा लेने लगी, क्योंकि गर्म पानी उसके शरीर की सारी थकान दूर कर रहा था। फिर उसने अपने नए पेट की तरफ मुड़कर पूछा कि क्या उसे भी उतना ही आराम महसूस हो रहा है, जबकि वाइकोर पूरी तरह डिसबिलीफ में बाथटब के किनारे को पकड़े चुपचाप बैठा था। उसे सोप से साफ करते हुए डोलोरस ने मजाक में कहा कि बिल्कुल शांत रहो ताकि लेडी डॉग्स के सामने अच्छे लगो। विकोर ने मन ही मन तय किया कि अभी अपनी असली पहचान बताना पूरी तरह डिजास्टर होगा। विकोर ने पूरे रूम में नजर दौड़ाई और वहां रखा शानदार फीस्ट और चारों तरफ सजा लग्जूरियस फर्नीचर देखा। उसे तुरंत समझ आ गया कि डोलोरस ने ये सारी कंफर्ट्स अपनी मेहनत से कमाई गई कैंडीज खर्च करके खरीदी होंगी। इससे विकोर सोचने लगा कि वो इस डिसेप्टिव पैराडाइज में आखिर कितने समय से फंसी हुई है। खामोशी तोड़ते हुए डोलोरस ने चोको से धीरे धीरे बात शुरू की और बताया कि यहां तक पहुंचने के लिए उसे कितने भयानक हॉर्सर्स झेलने पड़े थे। उसने बताया कि एबिस ट्री के हर फ्लोर पर उसे अपनी आंखों के सामने अनगिनत लोगों को मारे जाते हुए देखना पड़ा था। उसने स्टूडेंट्स और अपने जान पहचान के क्लासमेट्स को विशियस मॉन्स्टर्स और ब्रूटल ट्रैप्स के हाथों बेहद दर्दनाक मौत मरते देखा था। इससे भी बुरा था अपने डेस्परेट एलाइज को सिर्फ जिंदा रहने के लिए एक दूसरे से धोखा करते और एक दूसरे को मारते देखना। इतनी एंडलेस वायलेंस के बीच उसकी होली मैजिक भी बिल्कुल बेबस लगती थी, जैसे बुझने का इंतजार करती एक छोटी सी कैंडल। इसी नाइटमेयर की वजह से इस सेफ रूम तक अकेले पहुंच पाना उसके लिए बहुत बड़ी राहत थी। आंखों में आंसू लिए उसने कबूल किया कि यहां आने के बाद आखिरकार उसे मदद के लिए आती दर्द भरी चीखों, अंधेरी फुसफुसाहटों और हर तरफ फैली खून की भारी स्मेल से छुटकारा मिला था। इसलिए भले ही यहां रहना धीरे धीरे उसकी कैंडीज खत्म कर रहा हो, लेकिन उसे वार्म मील्स, सॉफ्ट बेड और जब चाहे तब पीसफुल बाथ मिलने में सुकून महसूस होता था। उसकी बातें सुनकर विकर समझ गया कि डोलोरस इस रूम के सबटल साइकोलॉजिकल ट्रैप में सीधे फंस चुकी है। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आई,
जहां डोलोरस पैराडाइज लॉस्ट में हमेशा के लिए फंसी हुई थी, क्योंकि ट्रेजेडी से दूर एक पीसफुल हेवन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसीलिए विकोर जानता था कि उसे डोलोरस को रियलिटी में वापस लाना होगा, इससे पहले कि वो यहां इतनी कंफर्टेबल हो जाए कि फिर कभी बाहर निकल ही न सके। लेकिन तभी डोलोरस का टोन अचानक बदल गया। उसने कहा कि उसका डिस्पेयर आज खत्म हो गया है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका है कि वो होप क्यों नहीं खो सकती। गर्म मुस्कान के साथ उसने बताया कि मिस्टर वैन बाहर उसके साथ यही दर्द भरा रास्ता तय कर रहा है। ये बात ही उसे दोबारा खड़े होने की हिम्मत देती है। उसे पूरा विश्वास था कि इसी वक्त मिस्टर वैन एबिस ट्री की गहराइयों में सबको सेफली बाहर निकालने के लिए लड़ रहा होगा। नई उम्मीद और पर्पस से भरकर उसने प्रॉमिस किया कि वो यहां बैठकर रेस्क्यू का इंतजार नहीं करेगी। वो खुद इस फ्लोर से बाहर निकलेगी और सबको बचाएगी। उसकी स्ट्रांग डिटर्मिनेशन सुनकर वाइकर के चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल आ गई। ये देखकर डोलोरेस खुशी से चौंक गई और उस छोटे पपी की तारीफ करने लगी कि वो कितना ज्यादा स्मार्ट है। उसने माना कि उससे बात करना इतना नेचुरल और कंफर्टिंग लगता है कि जैसे वो सीधे मिस्टर वैन से बात कर रही हो। फिर डोलोरस ने उसे गर्मजोशी से गले लगा लिया और पूरे जोश में कसम खाई कि वो टावर को कन्वर्ट करके बाहर निकलेगी, भले ही ऐसा सिर्फ उसकी खातिर क्यों ना करना पड़े। उसी पल सिस्टम का एक प्रॉम्प्ट सामने आया और उसने अनाउंस किया कि एस्केप रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है, क्योंकि अब दोनों चैलेंजर्स यहां से निकलना चाहते हैं। डिलोरेस पूरी तरह कंफ्यूज्ड रह गई और सोचने लगी कि सिस्टम ने आखिर कंडीशंस को क्लियर कैसे मान लिया। वो सील्ड डोर के पास गई और रिक्वायरमेंट्स दोबारा चेक की, जहां साफ लिखा था कि पैराडाइज लॉस्ट से निकलने के लिए 2 चैलेंजर्स का एक साथ एस्केप करने पर अग्री करना जरूरी है। रूल को देखते हुए वो सोचने लगी कि आखिर उसके रूम में दूसरा एक्टिव चैलेंजर हो कैसे सकता है। उधर विकोर वापस आया। उसकी पीठ पर डेकरबिया और छोटा स्पाइडर चिपके हुए थे। डोलोर्स ने कैजुअली पूछ लिया कि क्या वो अभी रेस्ट रूम इस्तेमाल करने गया था, लेकिन तभी उसकी नजर विकोर के पीछे घसीटते हुए कोलोसियो एकेडमी यूनिफॉर्म पर पड़ी। वो सोचने लगी कि एक पप्पी स्टूडेंट के कपड़े कैसे उठा सकता है, और उसे महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। इससे पहले कि वो और कुछ सोच पाती, सिस्टम ने उसके डिसीजन पर सवाल उठाया। उसने याद दिलाया कि इस सैंक्चुअरी को ढूंढ पाना लेस दैन 0.1% चांस था, और पूछा कि क्या वो सच में यहां से बाहर जाना चाहती है। डोलोरेस अपने फैसले पर पूरी तरह कायम रही, यहां तक कि सिस्टम ने चेतावनी दी कि अगले फ्लोर का डेंजर अब तक उसके सामने आए हर खतरे से 10 गुना ज्यादा होगा। जब टावर ने आखिरी बार उसे बहकाने की कोशिश करते हुए कहा कि पूरे ट्री में यही एकमात्र सेफ जोन है, तब भी डोलोरेस ने उस इल्यूजन को पूरी तरह ठुकरा दिया और बाहर जाने की अपनी इच्छा दोहरा दी। उसका डिसीजन कंफर्म होते ही विशाल डोर्स अनलॉक हो गए और धीरे धीरे खुलने लगे, जिससे उनके सामने उस डिसेप्टिव हेवन को पीछे छोड़कर आगे जाने का रास्ता साफ हो गया। उसी पल विकोर ने अपना हैंड फॉर्म छोड़ दिया और वापस अपनी असली ह्यूमन अपीयरेंस में आ गया। उसने डोलोरेस से कहा कि इंसान का असली पर्पस सबसे अंधेरे डेप्थ्स में ही सबसे साफ दिखाई देता है, और उसकी कन्विक्शन ने वाइकर के गार्डेड हार्ट तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की है। उसने दिल से डोलोरेस को धन्यवाद दिया कि उसने उसे इस इल्यूजन से बाहर निकलने की वजह दी, और ये सुनकर डोलोरेस पूरी तरह स्टन्ड रह गई। उसे पहचानते ही डोलोरेस को आखिरकार समझ आ गया कि उसका लॉयल कंपेनियन और विकोर शुरू से ही एक ही इंसान थे,